बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने आंसर की जारी कर दिया दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट इन हेल्थ का पेपर है दोस्तों। मैक्सिमम 75 नंबर का है दोस्तों। आने वाले समय में आपको 100 नंबर का भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये पहले सेमेस्टर वाले, ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं। ये कोर्स कोड कैरी फॉरवर्ड वालों के लिए है। बीच में यूनिवर्सिटी ये वाला कोर्स कराती थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपना कोर्स चेंज किया दोस्तों। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ये वाला लेना चाहते हैं या दूसरा कोई कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी MCQ बेस्ड ही होगा। चलिए पहला स्क्रीन आप देख सकते हैं, 1.5 घंटे का टाइमिंग है। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य रूप से है, सभी में ये देखने को मिलेगा। 100 नंबर का हुआ तो तब भी लिखा रहेगा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। टर्म कंडीशन देखिए, जो भी स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं वो अपना मिलान कर ले। जिस यूनिवर्सिटी में होगा वो अपने यूनिवर्सिटी हिसाब से स्टूडेंट अपना पेपर देख ले। जो छात्र का आने वाला पेपर है वो अपना जिस भी यूनिवर्सिटी का देखेंगे वो अपना MCQ के मुताबिक वीडियो देखें दोस्तों। चलिए स्क्रीन पे चल के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। हिंदी वाले छात्र हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वाले छात्र इंग्लिश में देखेंगे। जो अगर पहली बार चैनल पे आए तो पहले वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखना स्टार्ट करें। पहला प्रश्न स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, घायल व्यक्ति को CPR कब देना चाहिए? जो घायल व्यक्ति है उसको CPR कब देना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन रहे, पहला 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, जब तक वह मुंह खोलकर सांस नहीं लेता है, जब तक वह नाक से सांस नहीं लेता है। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जब तक वह मुंह खोल के सांस लेता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साफ करने के पश्चात जो जख्म की मरहम पट्टी में प्रयोग में आने वाली दवा है, कौन सी दवा है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन A, B, C, D कौन से ऑप्शन है? दूसरा का बताइए तो ऑप्शन नंबर A, विटामिन क्रीम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा का बताइए उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर A, B, C, D क्या हो जाएगा उत्तर? तीसरा का B करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पट्टी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया क्या है बताइए। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। श्वसन भरना, श्वसन रोकना, श्वसन छोड़ना, उपयुक्त सभी। आपके ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, और आप लोग भी अपना उत्तर कमेंट करते रहिए। और जो छात्र पहली बार देख रहे हैं तो अगर वो गेस्ट कर रहे हैं तो गेस्ट करके भी उत्तर अपना देते रहें। गलत या सही आप कमेंट करते रहें दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होना चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर का तापमान कितना होनी चाहिए? आप हर जगह देखेंगे तो अलग अलग उत्तर देखने को मिलेगा। गूगल पे सर्च करेंगे उसके हिसाब से अलग, हर जगह की बुक में देखेंगे उसके हिसाब से अलग। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने आंसर बताया है वही आपको करेक्ट करना है और वही सी हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सिस्टम में फिट है तो आने वाले समय में वही उत्तर रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का बताइए तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। 98.4 पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र क्या है? ऑप्शन A, B, C, D कौन सा करेक्ट हो जाए? 1, 2, 3, 4, 6 का बताइए। ऑप्शन नंबर A, फेस मास्क। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो अस्पताल में किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, गोल पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, पाचन प्रारंभ होता है, जो पाचन है वो प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है? पाचन किससे प्रारंभ होता है? तो 1, 2, 3, 4, 8 का बताइए तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, मुंह से होता है। दांत से, जीभ से, गले के नीचे से। उत्तर के हिसाब से प्रश्न नंबर 8 का देखें तो मुख से होता है।
माउथ। हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? जो हाथ भुजा को सहारा देने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी, प्लास्टिक का टुकड़ा, झोला, इनमें से कोई नहीं। 9 का बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जिसको झोला हम लोग बोलते हैं, बैग बोलते हैं जिसको। अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? आवश्यकता किसकी पड़ती है शुद्ध रक्त के दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 किसकी आवश्यकता पड़ती है? 10 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस बीमारी में गर्म पानी में नाक डालकर गहरने किए जाते हैं? नाक गहरे किए जाते हैं तो किस बीमारी में किया जाता है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 11 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, गले में सूजन, गरारा करने की बात कर रहा है दोस्तों। जो नाक ये पानी में डाल के जो गरारा किया उसकी बात हो रहा है दोस्तों। मनुष्य को श्वसन लेने की कठिनाई कब होती है? जो मनुष्य है उसको श्वसन लेने की कठिनाई कब होती है? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 12 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अस्थम किस कारणों से होता है? 13 का बताइए किस कारणों से होता है? 13 का बताइए दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 13 का बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, धुएं में आँखों के कर्मियों में होता है, जो आगे कर्मियाँ हैं उसमें क्या होता है धुओं के जलन में? ऑप्शन नंबर ए जलन, ऑप्शन नंबर बी सूजन, ऑप्शन नंबर ऐठन, ऑप्शन नंबर डी सभी। 14 का बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 14 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जलन। उपयुक्त सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, उपयुक्त सभी नहीं दोस्तों, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ये देखिए धुओं में आँखों में कर्मियाँ होती है तो जलन से होती है दोस्तों, उपयुक्त सभी नहीं होगा, जलन होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हृदय की संरचना है, जो हृदय है उसकी संरचना है, किस प्रकार की संरचना है? 1, 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उत्तर कमेंट करते रहिए दोस्तों। 15 का बताइए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है। जो रुधिर है जो उसको जमने की जो बात हो रही है उसमें कौन सा विशेष भाग लेता है दोस्तों? 16 का उत्तर बताइए करेक्ट, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है, जो श्वेत रुधिर रहता है दोस्तों उसका जीवन काल कब तक होता है? 1 से 10 दिन, 4 से 20, 6 से 30, 8 से 40 कितना दिन का होता है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 17 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 4 से 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, रक्त स्वाद होता है 1, 2, 3, 4 किससे होता है? 18 का बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों से होता है, धमनी से और शिरा से। सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परीक्षण करता है? जो सीने में दर्द होता है उसमें कौन सा परीक्षण करता है दोस्तों? 19 का बताइए कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रत्येक अलिदान के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 20 का बताइए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। रुधिर का आधारभूत पदार्थ है, जो रुधिर का आधारभूत पदार्थ कौन सा है? 21 का बताइए कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों,
घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए? जो जख्म होता है उन पे कौन सा इंजेक्शन लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4, कौन सा? 22 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सिर की गंभीर चोट के लक्षण है। जो सिर का गंभीर चोट का जो लक्षण है वो क्या लक्षण है? सिर दर्द, मिचलाना, सनसनी, ये पूरी सभी। यदि चक्कर, घबराना, भ्रम, सभी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 23 का, 23 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कुंड आयत में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है, कौन सा होती है? 1, 2, 3, 4। तितली, इर्क, बड़ी आंत, छोटी आंत, कौन सा करेक्ट है? 24 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 25 का देखिए, छाती की चोट का निदान जांच से किया जाता है। जो छाती में या सीने में, जो छाती में जो चीज़ में चोट है उसका निदान किस प्रकार से किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 25 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है, शारीरिक परीक्षण, एक्सरे की जांच, पहला करेक्ट है। सदमे के लक्षणों में शामिल होते हैं, जो सदमे के लक्षण उसमें क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट है? कमेंट कीजिए और बताइए। 26 का बताइए दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, 26 का डी, उपयुक्त सभी। 27 का देखिए दोस्तों, न्यूरोजेनिक शॉक के नुकसान के कारण है, कौन सा नुकसान का कारण है इसका? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। 27 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 27 का सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जो एक मनुष्य है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अस्थि या हड्डी किस किस कितनी होती है? सभी को मालूम होगा दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें। गलत या सही कमेंट करते रहिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा कि आप कितना गेस्ट कर सकते हैं। बताइए करेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 28 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 28 का बताइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 206 करेक्ट है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, जो मनुष्य का जो ब्रेन होता है उसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी की संख्या कितनी होती है? तो हड्डी की संख्या कितनी हो सकती है? 29 का बताइए दोस्तों कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर 22 सी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शरीर में कौन सा अंग मांसपेशियों से बनते हैं? जो शरीर का अंग है वो मांसपेशियों से बनते हैं, कौन सा है? 1, 2, 3, 4। 30 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऊपर सभी बनते हैं। जो भी छात्र पेपर दे चुके हैं वो अपना मिलान कर ले, जो देने वाले हैं वो पूरा वीडियो देखते रहे दोस्तों। पूरा A to Z देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस हिसाब से पेपर गिराती है और उनके आंसर की में किस हिसाब से फिट है। जो भी पेपर आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के आंसर की के ही मुताबिक देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम कहाँ से मिलती है? कैल्शियम कहाँ से मिलेगी? दूध, दही, पनीर, हरी सब्जी या फिर सभी किससे दूध मिले ये कैल्शियम मिलेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बताइए 1, 2, 3, 4 किससे मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 किससे मिलेगा? 31 का बताइए दोस्तों। 31 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, प्लीज सभी से मिलेंगे। मांसपेशियों द्वारा ही शरीर में आती है, जो मांसपेशी द्वारा शरीर में आती है वो क्या आती है? सुंदरता आती है, ताकत आती है, कमजोरी आती है, क्या आती है? 32 का बताइए क्या आती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
पीड़ा संवेगा के नाम से किस ज्ञानित केंद्रित को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4 कान, नाक, त्वचा, जीव। त्वचा, जीव। 33 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, त्वचा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन शरीर के विभिन्न तंत्रों का नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा करता है? 34 का बताइए कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिकाएं मेल से बनती हैं। तंत्रिकाएं मेल से बनती हैं। तंत्रिका मेल से किस मेल से बनती है तंत्रिका दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य से, निरोधक से, उत्तक से, कोशिका से। किससे बनती है? 35 का बताइए किससे बनती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कोशिका से बनती है। कोशिका से बनती है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या है, कितनी संख्या फेफड़ों की मानव शरीर में? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी के आंसर की के हिसाब से बताइए किस करेक्ट होगा? 36 का बताइए 2 है दोस्तों। थक्कों को घोलने में बहुत कारगर है। 1, 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 27 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 37 का बताइए। 37 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, TPA। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा दोस्तों। देखिए कन्फ्यूजन में आप लोग ऊपर सभी मार सकते लेकिन ये गलत है। TAPA करेक्ट है दोस्तों। बहुत सारे छात्र इसको टिक कर देंगे, इसलिए आप ध्यान से देखते रहें और रीड करते रहें ध्यान से। सिजेरियन क्यों किए जाते हैं बताइए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 38 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर डी तो सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डायरिया का कारण है, जो डायरिया है उसका क्या कारण है? डायरिया का क्या कारण है? 1, 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऊपर सभी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मिर्गी का कारण है। मिर्गी का कारण क्या है? जो मिर्गी आता है किस लिए आता है, क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी दोस्तों। ये ही होगा दोस्तों। 41 का बताएं, तंत्रिकाएं किसके मेल से बनती है? तंत्रिकाएं किसके मेल से बनती है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 ABCD किसके मेल से बनती है? 41 का बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, स्नायु तंत्रिकाओं के सिरे कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। 42 का बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, 2 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, खाद्ययुक्तता के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 क्या लक्षण हो सकते हैं खाद्ययुक्तता के? 43 का बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन डी ऊपर सभी करेक्ट है। भोजन का पाचन किस में नहीं होता है? जो भोजन का पाचन किस में नहीं होता है? भोजन का पाचन किस में नहीं होता है दोस्तों? बताइए, कमेंट करिए। 44 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत में सबसे बड़े पाचक ग्रंथि है। अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथ है, कौन सी है ग्रंथ? पाचक ग्रंथ की बात हो रहा है दोस्तों। 45 का पाचन ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर बी ये ग्रंथ है दोस्तों। ग्रास नली की लंबाई होती है लगभग कितनी? ग्रास नली की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं,
जिसमें से कोई एक करेक्ट है। 46 का कोई एक करेक्ट है। 20 नहीं दोस्तों, 40 सेंटीमीटर होती है। 46 का सी करेक्ट है। अस्थाई दांतों की संख्या होती है, जो अस्थाई दांत होते हैं हमारे, उसकी संख्या कितनी होती है? कमेंट करिए और बताइए। ये तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों कितनी होती है। 47 का सी करेक्ट है, 20 होती है। अस्थाई दांत की बात हो रही है दोस्तों, बाकी तो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। अग्न्याशय के रस से एंजाइम प्राप्त होती है, तो कौन सा होती है दोस्तों? 48 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होती है। औसत एक चिकित्सक बीमारी है। औसत एक चिकित्सक बीमारी, एक गंभीर समस्या क्या है? बीमारी, गंभीर समस्या, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 49 का बताइए और करेक्ट क्या होगा वो बताइए। 49 का ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, गंभीर होता है दोस्तों, पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रोटीन पचाने के बाद बदल जाते हैं, किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में, कार्बन ऑक्साइड में, लवण में, यूरिक अम्ल में, किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन पचाने के बाद किस में बदल जाते हैं? 50 का बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 51 का बताइए। स्त्रियों में कितने जोड़ों अंडाशय पाए जाते हैं? स्त्रियों की बात हो रही दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। 51 का कमेंट करिए, उत्तर बताइए क्या होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महावारी चक्र कितने दिन में पूरा होता है? महावारी जो चक्र वो कितने दिन में पूरा होता है? 1, 2, 3, 4, 20, 25, 28, 30। यूनिवर्सिटी के आंसर की के मुताबिक देखें तो ऑप्शन नंबर 1, 20 दिन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यौन शिक्षण का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है दोस्तों? ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। क्या करेक्ट हो जाएगा? 53 का बताइए, 4 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, सभी है लक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सुनामी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, जो दोनों कहते हैं दोस्तों। 54 का दोनों हो सकता है उत्तर। बताइए क्या कहते हैं? सुनामी को भी कहते हैं, ज्वारीय या भूकंपीय लहरें, ज्वार भाटा, ये दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा ये दोनों कहते नहीं दोस्तों। 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ज्वारीय या भूकंपीय लहरें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किडनी का कार्य है, किडनी का जो कार्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 55 का बताइए क्या हो जाएगा? तो प्रयुक्त सभी, किडनी का सभी कार्य है। जल संतुलन बनाना, अम्ल क्षार संतुलन, हानिकारक पदार्थ का संतुलन, तो सभी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पूरा स्क्रीन पे आपको देख रहा हो पेपर या नहीं दिख रहा हो तो भी कमेंट करते रहेंगे, या आवाज़ में कुछ इशू, वॉइस में कुछ इशू तो भी आप बताते रहेंगे क्लियर आ रही है या नहीं। बताइए दोस्तों, यौनारंभ के समय किस प्रकार के परिवर्तन होते थे? परिवर्तन का नाम बताइए, किस प्रकार के परिवर्तन होते थे? 1, 2, 3, 4। 56 का बताइए क्या? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। एसटीडी के लक्षण हैं, क्या लक्षण है एसटीडी के? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 57 का बताओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सभी ये लक्षण।
नेक्स्ट देखिए, दर्द का सबसे आम लक्षण है, जो दर्द है उसका सबसे आम लक्षण क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है दर्द का। 58 का बताइए क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा प्रतिशत होती है। यूरिया कितने प्रतिशत होती है मानव में? 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा होता है? 2, 3, 4, 5, कितने प्रतिशत हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, 2% करेक्ट है। यौन शिक्षा देते समय बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? लंबाई, ऊंचाई, आयु, उपरी सभी, ये सभी ध्यान रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? लंबाई, ऊंचाई, आयु, उपरी सभी, ये सभी ध्यान रखनी चाहिए। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा? स्टार्ट करो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आयु का ध्यान रखनी चाहिए, कितनी आयु का उस पर ध्यान रखनी चाहिए, उसके हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। उपरी सभी नहीं होगा। कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा? किस पे सबसे अधिक पड़ा? युवाओं पर, विधियों पर, बच्चों पर, स्त्रियों पर। 61 का बताइए किस पे सबसे अधिक पड़ा? युवाओं पर पड़ा सबसे अधिक। औसत के लक्षण हैं, क्या लक्षण है? 1, 2, 3, 4, क्या करेक्ट हो जाएगा? 62 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी है दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ऑप्शन नंबर 63 का बताइए क्या करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर 63 का बताइए दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 63 का बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? 63 नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर 63 का आपके साथ यह करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, चिंता का उपचारण हो सकता है। जो चिंता है उसका उपचारण हो सकता है, कैसे हो सकता है उपचारण? दवाओं से, मानव वैज्ञानिक तरीकों से, दोनों तो यह उपयुक्त किसी से नहीं। चिंता का उपचार किससे कर सकते हैं हम लोग? बताइए। 64 का बताइए किससे कर सकते हैं? दोनों से कर सकते हैं, दवाओं से भी कर सकते हैं, मानव वैज्ञानिक तरीकों से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 65 का देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉट डॉट है। तीव्र का भयानक अचानक प्रकटीकरण है। क्या भयानक? 65 का क्या भयानक है? तो सी करेक्ट है, पैनिक अटैक। पैनिक अटैक। नेक्स्ट देखिए, आत्महत्या के विचार कब आते हैं? जो आत्महत्या का जो विचार है वो कब आता है दोस्तों? जो हत्या का विचार आपके मन में कब आता है वो बताइए, कब आता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उपयुक्त सभी से आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सालय कार्यक्रम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिगाड़ने नहीं देता। मानसिक संकट होने पर प्राथमिक सहायता देता है सभी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? 67 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए पहला करेक्ट है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हेलोपेरिडोल तथा फॉलोपिरिज्म किस बीमारी में दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 किस बीमारी में दी जाती है दोस्तों? 68 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए पहला करेक्ट है, मानवयुक्त में दी जाती है। मानवयुक्त का प्रकार है, क्या प्रकार है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 69 का बताइए क्या हो जाएगा? तो डी है, दो सभी प्रकार है दोस्तों। जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें देखना, सुनना, बातें करना कहलाता है। जो चीज़ नहीं है उन्हें देखना, सुनना, बातें कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन
1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, क्या करेक्ट हो जाएगा? 70 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी मति भ्रम कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चिंता प्रिय होती है परंतु यह हमसे मेहनत और करने के लिए प्रेरित करता है। मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? नौकरी, रैली, अच्छा प्रदर्शन, इसमें से कोई नहीं। 71 का क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी अच्छा प्रदर्शन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो आने वाले समय में नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जो भी वीडियो आप देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर तो यूनिवर्सिटी के आंसर की के ही मुताबिक आपको बताया जाएगा, जो रियल एकदम सटीकता से बताई जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी ने आंसर की प्रोवाइड कराया उसी के हिसाब से हमने वीडियो दिया है आप लोगों को। यूनिवर्सिटी ने आंसर की के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि बच्चे को वही बतानी चाहिए जो करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सड़क दुर्घटनाओं के कारण है, जो सड़क दुर्घटना उसके क्या कारण है? सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना, शराब, तेज गति, मोबाइल प्रयोग या फिर सभी? ये सभी कारण हैं। 72 का ये सभी कारण हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीभ का अगला भाग का स्वतंत्र भाग स्वाद के लिए होता है। किस स्वाद के लिए होता है? खट्टा व मीठा, मीठा या तीखा, तीखा या खट्टा, या मीठा या नमकीन? इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कौन सा स्वतंत्र भाग ये 73 का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मीठा व नमकीन टेस्ट के लिए प्रयोग की जाती है। नेत्रों की सुरक्षा हेतु होती है जो कहलाती है, जो नेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? बालों की संरचना, पलकें, दोनों या कोई नहीं है? तो ये दोनों होते हैं। 74 का दोनों होगा, या एक दोनों होगा, या बालों की संरचना या पलकें, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है। चारों में से क्या करेक्ट हो जाएगा? 74 का। तो आपके ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है दोस्तों, पलकें, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूरे शरीर का तापमान नियंत्रण करती है। जो पूरे शरीर का तापमान है उसको नियंत्रण करती है, तो कौन नियंत्रण करती है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। पूरे शरीर का तापमान कौन नियंत्रित है दोस्तों? पूरे शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। कौन करती है? बाहरी परत, मध्य परत, भीतर परत, ऊपरी सभी, ये सभी परत करती है क्या? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। बहुत सारे छात्र तो ऊपरी सभी में टिक कर देंगे, गलत है दोस्तों। भीतर की परत करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये परत करती है। आपका 75 नंबर यूनिवर्सिटी ने दिया था, 75 नंबर हल हो चुका है दोस्तों, और आने वाले समय में आपको 100 नंबर का भी देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अभी शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।